गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आपकी फिर चैप्टर 6 आपका हॉर्नबिल। और इसमें आप एक ये प्ले है आपका ब्रोनिंग वर्जन। और इस प्ले में आप देखेंगे कि दो टीचर्स और एक स्टूडेंट इसमें करेक्टर हैं। और उसमें आप ये देखेंगे कि भी एक स्टूडेंट के लिए एक जो डिसिप्लिन्ड टीचर है, जो स्ट्रिक्ट टीचर है, और एक जो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जो रिस्पेक्ट स्टूडेंट की उस टीचर के प्रति है, उसके बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे। और एक प्ले है, और इस प्ले में मैंने जैसे करेक्टर बताया आपको, करेक्टर भी आगे आएंगे आपके पास। मेनली जो है इसमें दो टीचर्स, एक स्टूडेंट। और वह स्टूडेंट अपने जो हार्ड टीचर है, जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसके प्रति इतने रिस्पेक्टफुल है, वो आप इसमें देखेंगे। तो ये है द ब्रोनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन्स के राइटर हैं। और इसमें एक्चुअली वे संदेश जो देना चाहते हैं, राइटर्स में संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई टीचर्स स्टूडेंट के साथ बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, तो कहीं ना कहीं वो उस स्टूडेंट के भले के लिए ही वो करता है। और स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रिक्ट हो और डिसिप्लिन्ड हो उसके फॉलोवर ना हो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। इस आप प्ले में देखेंगे कि ये जो टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट, तो उसके रिस्पेक्ट करने वाले स्टूडेंट अपेक्षा दूसरे जो बहुत यंग है और इस प्रकार का डिसिप्लिन्ड नहीं है, इतना स्ट्रिक्टफुल नहीं है, उससे अधिक उसके रिस्पेक्टफुल करने वाले स्टूडेंट्स हैं। द सीन इज सेट इन अ स्कूल, ये एक स्कूल का दृश्य है। फ्रैंक इज यंग, ये फ्रैंक यंग है, एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज। ये दो टीचर हैं यहाँ पे। एक फ्रैंक है, वो यंग है, और जो क्रॉकर हैरिस है वो थोड़ा मिडिल एज टीचर है। बोथ आर मास्टर, दोनों ही टीचर हैं। टैपलोव इज अ बॉय ऑफ 16, टैपलोव इसमें 16 साल का बच्चा है। हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, और वो यहाँ पे इसलिए आया है कि क्रॉकर हैरिस ने उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क देना है। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव, लेकिन जिस जो टाइम उसने दिया होगा क्रॉकर हैरिस ने, किसको, टैपलॉप को, तो वो अभी तक पहुंचे नहीं है क्रॉकर हैरिस, इसलिए जो है उसको वेट करना पड़ रहा है उनका। एंड फ्रैंक फाइंड टैपलोव वेटिंग, और फ्रैंक तभी वहां आता है और देखता है कि टैपलोव जो है क्या है, वेट कर रहा है किसी का। अब देखो, ये फ्रैंक वही टीचर है यंग, जो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, कॉमन है। जबकि क्रॉकर हैरिस जो अभी परिचय आया आपका, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन है, मिडिल एज है। और वो आज लास्ट दिन भी है उनका स्कूल का, कल उसमें जाना भी है। तो देखो, फ्रैंक उसको पूछता है टैपलोव को, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टैपलोव, नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैपलोव अपना नाम बताता है, टैपलोव। तो आप देखेंगे कि क्रॉकर हैरिस ने उसको वहाँ पे इसलिए बुला रखा है क्योंकि वो उसको एक एक्स्ट्रा वर्क करना है वहाँ पे आज, और कल उनका रिजल्ट भी आना है। और उसके बाद यहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं क्रॉकर हैरिस। और एक्स्ट्रा वर्क इसलिए दिया जा रहा है उसको, किस एक वीक को वो अपसेंट था, और उस अपसेंट के चक्कर में, उस प्रेजेंट लगाने के चक्कर में आज उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन वो जहाँ जाता है उस दिन वहाँ पे जो जिस टाइम पे क्रॉकर हैरिस ने उसको बुलाया होगा, उस टाइम पर वो अपने आप नहीं पहुँचता है, थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन टैपलो फिर भी उसका वेट कर रहा है वहाँ पे। तो फ्रैंक कहता है, टैपलोव, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो फ्रैंक कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ऐसा नाम तो मैंने सुना नहीं कभी, शायद तुम साइंटिस्ट हो क्या? नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। ये लोअर फिफ्थ एक ग्रेड होता है ब्रिटिश स्कूल में, अभी मैं उसमें हूँ। आई कांट स्पेशल अंटिल नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म तक मैं अभी किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं जा सकता। दैट टू से आई हैव गॉट टू माई रिमूव, ऑल राइट। रिमूव में है ए डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल। ब्रिटिश स्कूल में एक, जैसे आप लोग को पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे उनको वहाँ पे रिमूव एक ग्रेड मिलता है। तो वो कहता है कि जब तक मेरे को अभी रिमूव नहीं मिलेगा, अभी नेक्स्ट टर्म तक मैं कोई एक स्ट्रीम में नहीं जा सकता, नहीं कि साइंस की स्ट्रीम में या आर्ट्स की स्ट्रीम में। अभी मैं जो है लोअर फिफ्थ डिवीजन में हूँ। तो ये ब्रिटिश स्कूल का एक फंडा होता है। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट टू योर रिमूव, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें रिमूव मिल जाएगा, या तुम्हारा जो ग्रेडिंग तुम्हें मिल जाएगा, यानी कि तुम पास हो जाओगे, या रिमूव एक 80% से ऊपर का ग्रेड होता है। तो क्या बोल, तुम्हें ये पता है कि तुम्हें ये मिल जाएगा?
टेपलॉफ, नो सर, नहीं पता सर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर। देखो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखा रहा है वो टेपलॉफ कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अभी रिजल्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अन्य टीचर्स की तरह नहीं है। यानी आपने देखा आपको टीचर्स के यहाँ अपने ट्यूशन के बच्चों को या फिर अपने जो डेरेस्ट स्टूडेंट होते हैं उनको जो है पहले ही बताते हैं कि हाँ बेटा तेरे इतने मार्क्स आ रखे हैं, तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन एज ए टीचर, एक रियल टीचर, एक स्ट्रिक्ट टीचर, क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है। तो वो कहता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे अपना रिजल्ट पहले ही पता चल जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्रॉकर हैरिस अन्य टीचर्स की तरह नहीं है। तो देखो कितना रिस्पेक्ट है, वो डिसिप्लिन तो है क्रॉकर हैरिस, लेकिन स्टूडेंट कितना रिस्पेक्ट उसको कर रहे हैं। वाई नॉट? तो फ्रैंक पूछता क्यों नहीं? टेपलॉफ, वेल यू नो व्हाट शी इज लाइक सर। सर आप जानते हो ना वो कैसे हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड कैरी ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। तो फ्रैंक कहता है मतलब मुझे विश्वास है कि ये नियम है, ये नियम है। रिजल्ट जो है अनाउंस कब होता है? हेडमास्टर के द्वारा, जब अंतिम दिन होता है स्कूल का। जैसे आप लोगों का जो रिजल्ट अनाउंस होता है तो लास्ट के एंड में होता है, और उस दिन आपका पुरस्कार दिवस भी होता है, और परीक्षा प्रभारी के द्वारा और प्रधानाचार्य के द्वारा जो है आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो एक रूल का क्राइटेरिया, एक नियम है। तो देखो फ्रैंक ये भी मान रहा है कि ये नियम है किसका? स्कूल का, कि रिजल्ट अंतिम दिन ही घोषित किया जाता है हेडमास्टर के द्वारा। तो वो एक तरीके से देखो जो ये फ्रैंक है वो इस बच्चे को टटोल रहा है अंदर ही अंदर से, और वो ये देखना चाह रहा है कि भाई इतने स्ट्रिक्ट टीचर का कितना रिस्पेक्ट करते होंगे ये बच्चे। तो टेपलो कहता है यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सपेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो देखो वो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि कौन इस बात पे ध्यान देता है, इस बात में मतलब इस रूल पे, कौन टीचर इस रूल पे ध्यान देता है? अधिकांश टीचर तो क्या करते हैं, अपने पार्सिटीज करते हैं स्टूडेंट के साथ। बोलने का मतलब ये है कि भाई वो अपने डियरेस्ट स्टूडेंट्स को पहले ही जो है सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट क्रॉकर हैरिस, लेकिन क्रॉकर हैरिस के केस में ऐसा नहीं है। एक मिनट, क्रॉकर हैरिस के उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रॉकर हैरिस बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन टीचर्स हैं। तो अब ये देखो स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन क्या है, एक राइट जो टीचर्स कहते हैं, जिसको कि एक रिस्पेक्टफुल टीचर्स कहते हैं, वो अवश्य लगता है कि टैपलो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। फ्रैंक, फिर फ्रैंक पूछता है सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे फेवर में रहे, यानी तुम्हें अच्छा रिमूव मिल जाए, व्हाट देन, फिर क्या करोगे? टैपलो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स साइंस लूंगा सर, बिल्कुल स्वाभाविक है, मैंने साइंस लेना है। फ्रैंक सैडली, थोड़ा उदास होते, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स होते हैं बेटा जो कम मेहनत करने वाले, जो आलसी टाइप के। तो हाँ यार, हमारे साइंस ग्रेड में तो सभी जो है क्या है, आलसी बच्चे ही आते हैं। तो ये खुद फ्रैंक जो है साइंस का टीचर है, और अब ये खुद कह रहा है कि हमारे जो साइंस के जो बच्चे होते हैं बहुत स्लैकर्स होते हैं। तो हाँ भाई, तुम भी साइंस में ही आओगे, है ना? तो Teplov, well anyway sir, it is a good deal more exciting than this muck indicating his books। तो टेपलो कहता हाँ सर, फिर भी सर बोले ये जो एक किताब है उसके पास बेटा, इंडिकेटिंग उन्हें इशारा करते हुए किताब की तरफ, कि बोले इस मक होता है यूजलेस, इस यूजलेस किताब या इस यूजलेस पढ़ाई से तो बढ़िया होती होगी बिल साइंस। वो अपनी किताब को इंडिकेट करते हुए और फ्रैंक को बता रहा है कि भाई हमें तो ये किताब पढ़नी पड़ती है, बोरिंग होती है, यूजलेस होती है, कम से कम साइंस में तो ये नहीं पढ़ना पड़ता होगा, साइंस तो अच्छी वो है। ये टेपलो कहता है उसको एक किताब दिखाते हुए। तो वो बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट भी साइंस में है, और फ्रैंक जो है जानबूझ के उसको टटोल रहा है उसको। तो अभी वो एक किताब की ओर इशारा करता है, आगे बताएंगे कौन सी किताब है। और वो कहता है कि सर कम से कम इस किताब से, ये इससे इस यूजलेस चीज से तो बढ़िया है साइंस। तो फ्रैंक बोलता है व्हाट इज दिस मक, क्या है ये मक? ये देखो किताब यहाँ पे आपको सामने एक यहाँ पे नॉवेल आपकी है, प्ले है, इसका नाम है एगेमेम्नोन। तो इसके बारे में वो बात कर रहा है टेपलोव के, एस्लिसिस सर द एगेमेम्नोन। क्या सर ये एस्लिसिस, ये किताब जो एगेमेम्नोन है। फ्रैंक, एंड यूर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगेमेम्नोन इज अ मक। तो तुम्हारा दृष्टिकोण ये है कि ये जो एगेमेम्नोन जो नॉवेल प्ले है वो क्या बकवास है, यूजलेस है। अब देखो, अब वो ये जताना चाह रहा है उसको कि ये बच्चे जो
क्रॉकर हैरिस उनको पढ़ाते हैं तो ये यूजलेस किताब है, और ये उसके मुंह से निकलवाना चाहता है, किसके, फ्रैंक के। तो वो जानबूझ के ये निकलवाना चाहता है कि जो उसका जो रिस्पेक्ट है क्रॉकर हैरिस की तरफ वो क्यों है। एक्चुअली क्या है, वो खुद जेलस है, कौन, फ्रैंक, कि वो इतने स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, इतने डिसिप्लिन है, तब भी उनके इतने रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स हैं, और एक वो अपनी तुलना कर रहा होगा। टेप्लॉप, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये जो नाटक है वो मक है, माने बकवास है। एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे, मैं तो इस तरीके से बोल रहा हूँ, इट इज अ रादर अ गुड प्लॉट। इसका एक अच्छा कथानक है, कथानक जो नॉवल के कथानक होते हैं, प्लॉट होते हैं, एक अच्छे प्लॉट हैं इसमें। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, एक वाइफ अपने पति का मर्डर कर रही है। तो नॉवल बुरा नहीं है, नॉवल मक नहीं है, नॉवल बहुत अच्छा है, बहुत एंटरटेनिंग नॉवल है। तो यहाँ पे बता रहा भी कि नॉवल इतनी बुरी नहीं है, नॉवल तो बहुत अच्छी है। उसमें एक डिटेक्टिव ताना बाना है, उसमें एक बता रहा है कि एक वुमेन जो है अपने पति का मर्डर कर रही है और ऑल दैट, इस प्रकार का एक डिसेंट नॉवल है। लेकिन मैं कुछ और तरीके से बोल रहा हूँ कि ये मक क्यों है। वो ये बता रहा है कि मक क्यों है। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस। मैं तो, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मक इसलिए लगता है जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया कैसे जाता है, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स। इसमें ग्रीक एक लेटिन इंग्लिश होती है। आपने कभी मॉडर्न या ओमकारानंद की कोई प्ले पढ़ना आप लोग, उसमें देखना कि जो प्ले होते हैं जैसे उसमें, तो उन प्ले में जो है, जो एक तरफ से पूरे जो वर्ड होते हैं लेटिन अमेरिकन वर्ड होते हैं, वो बहुत टफ लगते हैं पढ़ने में, और उनके अर्थ ही बड़े मुश्किल होते हैं निकालने में। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड इसमें स्ट्रंग टुगेदर, मतलब कंबाइन टुगेदर हैं। और इनको जब पढ़ने में हम गलती करते हैं तो एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, यदि अगर तुम गलत पढ़ गए तो टीचर्स क्या अंडरलाइन कर देते हैं हमारे, कि 50 लाइन, कम से कम 50 लाइनों को अंडरलाइन कर देते हैं कि तुमने गलत पढ़ा है, और फिर हमारे ग्रेड भी कम कर देते हैं। तो ये तरीका मुझे बड़ा मक लगता है। बाकी नॉवेल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो क्योंकि इसके वर्ड इतने टफ है, हम पढ़ नहीं पाते हैं और उस पर हमारे ग्रेड कट जाते हैं, इसलिए वो उसको मक बता रहा है। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैपलॉप। तो फ्रैंक कहता कि आपकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट है। बिटर मैंने कड़वाहट लग रही है टैपलॉप, मुझे लग रहा है तुम बहुत दुखी हो। टैपलॉप, आई एम रादर सर, हाँ सर परेशान तो हूँ। फ्रैंक, केप्ट इन, ई केप्ट इन का मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग है बेटा, टू मेक समवन स्टे इन अ प्लेस स्पेशली इन स्कूल एज अ पनिशमेंट। अच्छा, तो बोल क्या पनिशमेंट के रूप में तुम यहाँ पे रुके हुए हो, आज पनिशमेंट मिली हुई है तुम्हें क्या। अब वो जानना चाह रहा है कि भाई क्या पनिशमेंट मिली है उसको, और क्यों पनिशमेंट मिली है उसको, क्योंकि वो अभी यहाँ पे वेट कर रहा है किसका, क्रॉकर हैरिस का। और जबकि आज लास्ट डे भी है कल स्कूल का, और रिजल्ट भी है। तो अब जतन कहते हैं एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं तो बच्चे क्या फ्री हो जाते हैं, लेकिन आज लास्ट दिन भी बेचारा को वेट करना पड़ रहा है क्रॉकर हैरिस का। और अन्य बच्चों की तरह वो एंजॉय नहीं ले रहा है उसका। भाई आप लोग देखते हो ना, जैसे पेपर निपटते हैं, आपका बर्डन एकदम खत्म होता है, आहा मेरा पेपर निपट गया, उसके बाद आप कंफर्टेबल वो जो है अपना एंजॉय करते हो। लेकिन इसको लास्ट डे भी पनिशमेंट मिल रखी है, इसको वेट करना पड़ रहा है क्रॉकर हैरिस का। तो टैपलॉप कहता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, अरे एक्स्ट्रा वर्क मिल रखा सर। तो फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, आज भी तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिल गया, आज जबकि लास्ट डे स्कूल का। तो बताएगा भी कि लास्ट डे को उसको एक्स्ट्रा वर्क क्यों मिला हुआ, बताने वाला है वो। और ये उसकी पनिशमेंट है कि इसको आज एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है किसने, क्रॉकर हैरिस ने, और उसको करने के लिए ही वो वहाँ पे आया है, जबकि अभी क्रॉकर हैरिस वहाँ पे स्वयं नहीं पहुँचे, और उसको उनका वेट करना पड़ रहा है। वेट कैसे कर रहा है, देखो वो वहाँ से जा भी नहीं रहा है, जब तक भी उसका टीचर नहीं आएगा, जब तक उसको बोलेगा नहीं है जाने के लिए, तब तक वो। अब ये क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं क्रॉकर हैरिस को इतने रिस्पेक्ट करते हैं कि क्रॉकर हैरिस ने जो बोल दिया वो करना है। अब इसको डर के भी बोलते हैं बेटा, कि अभी एक चीज़ तो ये भी शो होती है कि भी बहुत डराते होंगे, और तो इसलिए वो डर के मारे वहाँ से नहीं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, अभी उसकी बातों से आप देखेंगे आगे जाके कि ये डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट है उनका क्रॉकर हैरिस के प्रति। स्टार्टिंग में भी 2-3 वर्ड अभी आए हैं कि भाई अन्य टीचर्स की तरह नहीं है वो, कि जो कि बच्चों का रिजल्ट पहले घोषित कर दें। अभी आगे ही बताएगा वो कि जो है क्रॉकर हैरिस की विशेषता क्या है, इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी बच्चे उनको क्यों इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों उनकी इतनी बात मानते हैं। और तो टैपलॉप, यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं खेल सकता था, गोल्फ भी खेल सकता था, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई है, अब कल रिजल्ट आना है। लेकिन नहीं, अब क्या है कि कोई क्रॉकर हैरिस ने एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है, तो इसलिए मुझे उनका वेट करना पड़ रहा है, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता, ना ही गोल्फ खेल सकता हूँ, जबकि अन्य बच्चे एंजॉयमेंट ले रहे हैं।
यू हैड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनीवन एनीवे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड। जो बता रहा है वो कि भाई ये कि बेचारे वो जो कल जो हमारे टीचर हैं क्रॉकर है वो कल यहाँ से जा रहे हैं, और आप सोचते होंगे कि ही हैड इनफ टू डू एनीवन हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप भी बहुत ज़्यादा अपने मेहनत करते हैं, और ये सोच लो कि वो जो है लिविंग कल जा रहे हैं गुड, बट ओ नो आई मिस द डे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने एक क्लास मिस कर दी थी व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, देखो मौसम भी देखो सर कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो ये कौन बता रहा है? टेप्लो बता रहा है कि भाई उसको जो एक्स्ट्रा वर्क मिल रखा है वो एक्स्ट्रा वर्क का रीज़न क्या है, क्योंकि लास्ट वीक वो बीमार था, उसकी एक क्लास मिस हो गई थी, उस मिस क्लास का वर्क देने के लिए ही उसको जो है आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए क्रॉकर हैरिस ने बुलाया है, और वो उन्हीं का ही यहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो साथ साथ में ये भी बोल रहा है बेटा कि देखो वो अपने आप से इतनी मेहनत करते हैं दूसरों के लिए, इतना सोचते हैं, और उनका कल लास्ट डे भी है, उसके बावजूद भी वो आज एक्स्ट्रा क्लास के लिए वहाँ पे तैयार हुए हैं। तो ये देखो उसकी तारीफ भी कर रहा है साथ साथ में। फ्रैंक, बैड लक स्टिल देयर वंस कंफर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट यूर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय एंड टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। वैसे बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी एक अच्छा है, अच्छी बात यह है कि तुम्हें कल तुम्हारा रिमूव मतलब तुम्हारा ग्रेड 80% से ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो और एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। तो इस बात पर जो है हो सकता है क्रॉकर हैरिस तुम्हें जो है अच्छे मार्क्स दे दे, अच्छा रिमूव दे दे। ये तुम्हारे लिए बेटर भी हो सकता है कल के लिए, ये तुम्हारा लक भी हो सकता है कल के लिए। तो यहाँ पे वो पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा है कि भाई जैसे टीचर करते हैं ना कि भाई किसी स्टूडेंट के प्रति की अगर उसने एक्स्ट्रा वर्क कर लिया या टीचर का कहना मान लिया, तो टीचर क्या है खुश होकर उसको अधिक अंक दे देता है, अधिक ग्रेड दे देता है। तो ऐसे ही वो जानना चाह रहा है, उसको जानबूझ कर बोलता है कि चलो तेरे साथ इतना तो बढ़िया है कि कल तेरे को अच्छा रिमूव मिल जाएगा, क्योंकि आज क्रॉकर हैरिस ने जो एक्स्ट्रा वर्क देखा तो उसका वेट भी कर रहा है यहाँ पे, और इस बात से खुश होकर जो है वो तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क के रूप में तुम्हें क्या है अच्छा रिमूव भी दे देंगे। तो ये तेरे लिए बेटर ही हो गया एक तरीके से। तो टैप्लो देखो यहाँ पे क्या कहता है, वेल आई एम नॉट श्योर सो श्योर, मैं पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हूँ सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर ऑल राइट। ये सामान्य मास्टरों के साथ ये हो सकता है, ऑर्डिनरी जो है टीचर्स के साथ ये जो है हो सकता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि एक ऑर्डिनरी मास्टर जो अन्य मास्टर वो ऐसा करते हैं, लेकिन क्रॉकर हैरिस कभी ऐसा नहीं करते। वो एक डिसिप्लिन टीचर्स हैं और वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे वो देखो यहाँ पे क्रॉकर हैरिस की फिर एक इम्पोर्टेंस बता रहा है यहाँ पे, दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चैप। चैप यहाँ पे मैन हु यू नो एंड लाइक, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको आप जानते हो पसंद करते हो उसको चैप बोलते हैं। तो रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मतलब वो कभी भी मेरे एक्स्ट्रा वर्क या किसी के भी एक्स्ट्रा वर्क से खुश होकर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे सकते, मतलब वो वही देंगे जो डिज़र्व होगा। तो ये उनकी प्लस एक क्वालिटी है कि मतलब जैसे वो कहते हैं ना वो चापलूसी वाला मामला नहीं है उनके साथ, मतलब वो अपने नियम पे पक्के हैं और जो जितना डिज़र्व करेगा वो उसको उतना ही देंगे, एक्स्ट्रा वर्क करके कोई वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाले। तो इतने स्ट्रिक्ट हैं और इतने फिर भी देखो टैपलॉप उनका इतना रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे कोई डर के मारे उनका वेट नहीं कर रहा है वो, बल्कि अदर रिस्पेक्ट उनका वेट कर रहा है। तो यहाँ पे वो उसको फ्रैंक को ये बताते हैं, बट दो शॉर्ट ऑफ रूल डज नॉट अप्लाई टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ये रूल जो है क्रॉकर हैरिस पे अप्लाई नहीं होता। कौन सा रूल की बात कर रहा है वो, कि किसी से खुश होकर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, मैंने कल उनसे पूछा भी था, इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या वो मुझे रिमूव देंगे या ग्रेड देंगे। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, जानते हो आप उन्होंने क्या कहा? तो देखो बता रहा है उसको, फ्रैंक को बता रहा है कि जब मैंने कल उनसे अपने रिमूव की बात की थी और जब ये उनको ये पता था कि आज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करूँगा, इस बेस पर मैंने भी मेरे दिमाग में भी आया कि क्या पता करते ना बच्चे कि यार टीचर्स का को ज़्यादा अगर मक्खन लगाएंगे तो क्या पता टीचर उनके साथ खुश हो जाए। तो मैंने भी ये सोचा कि क्या पता वो मुझे ग्रेड दे दें, और मैंने भी उनसे कल पूछा इस बारे में कि क्या वो मुझे रिमूव देंगे मेरे एक्स्ट्रा वर्क पर। तो जानते हैं बल्कि उन्होंने क्या कहा, तो फ्रैंक को बता रहा वो। तो फ्रैंक ने नो व्हाट, क्या कहा? टैपलॉप, इमेटिंग होता है कॉपिंग, मैंने नकल करते हुए। तो अब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ की नकल करते हुए, बहुत जेंटल आवाज़ की नकल करते ही वो बता रहा है, क्या बताने जा रहा है वो, कि जो उसने क्रॉकर हैरिस ने जो उसको कहा
जब उसने उनसे पूछा कि मेरा आप मुझे रिमूव दोगे, तो उस पर कहता है ए वेरी जेंटल रैदर थ्रोटी वॉइस, मतलब एक आवाज़ निकालते हुए, माई डियर टैपलॉग, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, मैं तो तुम्हें वही दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो, मैंने जो तुम्हारे लायक है, मैंने जो जितना तुम एबल हो, मैं उतना ही तुम्हें मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितना कि तुम डिजर्व करते हो। ये किसने कहा? उसके टीचर क्रॉकर हैरिस ने, जब उसने उससे कल इस रिमूव के बारे में पूछा था। तो वह कहता है कि भी मैंने तो आपको उतना ही दिया जितना तुम डिजर्व करते हो, नो लेस, ना तो कम दिया, एंड सर्टनली नो मोर, निश्चित है कि ना तो ज़्यादा दिया ना कम दिया। डू यू नो सर, जानते हो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन, मैं तो ये सोचता हूँ कि उन्होंने मेरे मार्क भी कम कर दिए होंगे, रैदर देन मैंने अधिक अंक देने के स्थान पर उन्होंने कम अंक दे दिए होंगे फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा वर्क ले रहा हूँ एज अ पनिशमेंट। तो शायद मुझे तो लगता है कि मेरी पनिशमेंट पे वो मेरे नंबर भी काटेंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, बहुत कठोर इंसान है। ही ब्रेक ऑफ एब्रुप्टली स्टॉप स्पीकिंग, अचानक रुक जाता है बोलते हुए। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है। तो देखो वो यहाँ पे वो बुराई नहीं कर रहा उसकी, लेकिन थोड़ा खींच उत्पन्न कर रहा है कि भाई बहुत हार्ड है वो, और वो ऐसा नहीं है कि मेरे एक्स्ट्रा वर्क में मुझे कुछ अलग सा अंक दे देंगे, मुझे तो उल्टा ही लगता है कि मेरे नंबर ही ना काट दें वो, क्योंकि क्रॉकर हैरिस के साथ जो है ये रूल लागू नहीं होता है। टैपलॉब प्रोटेस्टिंगली, अपने आप को बचाते हुए, मतलब अपना बचाव करते हुए कि मैंने उनकी नकल मार के ऐसा बोल दिया है। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, मैं तो सर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अपनी बात काटते हुए, क्योंकि उसने अभी अपने टीचर के बारे में कुछ बोल दिया ना यहाँ पे, चाहे वो वैसे बोला लेकिन थोड़ा उसको एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो अपना सब्जेक्ट टॉपिक चेंज कर रहा है कि सर मैं तो साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आर यू, अच्छा तुम हो? आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, नॉट एटलीस्ट इन द साइंस, कम से कम साइंस में तो नहीं हूँ। आई हैव टू टीच, और उस साइंस में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं जो मैं पढ़ाता हूँ। यानी कि ये जो साइंस का जो टीचर फ्रैंक है वो खुद कहता है कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी यहाँ तक जो ये प्ले आपने पढ़ा, अभी देखो आपने कि दो जो बंदे हैं यहाँ पे, टैपलॉप और फ्रैंक, ये दोनों की वार्तालाप आप यहाँ